बाबा को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि महाराज ससुर दामाद में बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। 36 का आंकड़ा मानो महाराज, बड़ा दुश्मनी चल रही थी कि किस कारण? क्योंकि एक बार इंद्र की सभा पर राजा दक्ष का आगमन हुआ, और जब दक्ष जी का आगमन हुआ तो सभी अपने अपने स्थान को छोड़ करके खड़े हो गए स्वागत में। सब तो खड़े हो गए पर भोले बाबा जहां के तहां ना खड़े हुए ना बोले। क्यों? क्योंकि भोले बाबा आंखें बंद करके भगवान राम का ध्यान कर रहे थे। भोले बाबा की समाधि कब कहां किस समय लग जाए कोई भरोसा नहीं है। भोले बाबा आंखें बंद किए थे, नहीं जान पाए कौन आया है, और जब नहीं खड़े हुए तो दक्ष को क्रोध आया। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं सभी ने मेरा सम्मान किया और ये मेरा दामाद होकर के इसने मेरा अपमान किया, और अगर ये मेरा दामाद ना होता तो इसको इसी वक्त बताता कोई बात नहीं है। और इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष ने सभी को बुलाया पर भोले बाबा को नहीं बुलाया। यही कारण था। एक कारण के पीछे सती को जाना पड़ा। अब महाराज बकरे का सिर लगा करके तब दक्ष ने यज्ञ की पूर्ण आहुतियां की। भोले बाबा दक्ष का जब यज्ञ पूर्ण हो गया, सती के अधजले शरीर को लिया कैलाश पर बता रहे हैं, और कहते हैं जहां जहां सती का शरीर गिरा है वहां वहां पर शक्ति पीठ तैयार हो गया। विंध्यवासिनी नाम जानते हैं? पूर्णागिरी दंतेश्वरी मैया, ये शक्ति पीठ है। यहाँ पर मैया सती के शरीर गिरे हैं, जहां जहां गिरे वहीं पर शक्ति पीठ है। माँ भवानी का दरबार बन गया है। इस प्रकार भोले बाबा आ गए कैलाश पर्वत। सती के जाने का बहुत शोक मनाया। भोले गोविंद भगवान की। अब भोले बाबा वही हैं पर सती का दूसरा जन्म हो गया। कहाँ? ये तो सभी जानते होंगे। सती दूसरा जन्म लेकर के आई। कहां पर आई? आए? अगल बगल वाले से पूछ लिया करो, शायद किसी को पता हो। हाँ, बहुत सुंदर कथा नहीं हो पाती है तो टीवी में देखा करो, मोबाइल में देखा करो महाराज। आए? सारा दिन टिकटॉक देखे रहेंगे, फालतू बातें देखोगे, अच्छी बातें देख लिया करो। दूसरा जन्म सती का हुआ राजा हिमांचल के यहाँ मैना मैया की कोख से, और दूसरा जन्म हुआ तो महाराज नारद जी ने बड़ा सुंदर नाम विचारा। क्या? पार्वती रखा। पार्वती के रूप में मैया सती आई है। बड़ा आनंद बनाया गया। आदि शक्ति भवानी दुर्गा का स्वरूप धारण करके मैया सती आई हैं। बड़ा स्वागत किया गया पार्वती के नाम से, आज नाम रखा गया। बड़ा आनंद मनाया गया। आइए सभी लोग सुंदर सा भजन गाते हैं। इसके बाद में आगे की पावन कथा, भोले बाबा का पावन विवाह, सभी बारात में शामिल होंगे आनंद के साथ में। बोले सच्चे दरबार की। तालियों को बजा करके सही बोलेंगे कि राधा ले गई, राधा ले गई, और राधा ले गई रे, और हमारो मन राधा ले गई रे। किसका किसका मन राधा ले गई? हाँ, जिसका जिसका ले गई हो उठाओ, हाथ उठा लो। और जिसका जिसका मन पड़ोसी ले गए हो, गांव वाले ऊपर नीचे करे रहो, और जिसका भगवान राधा रानी ले गए हैं, बेफिक्र कहिएगा कि हमारो मन हमारो धन हमारो राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई, राधा ले गई रे। हमारो मन हमारो धन हमारो तन राधा ले गई।
रघुनंदन राज दुलारी, वो ब्रजभान दुलारी प्यारी, रघुनंदन राज दुलारी। हरि प्रेम की बातें अपने मुख से, प्रेम की बातें अपने मुख से मेरे कानों में कह गई रे। बोले राधे सरकार की, उड़ा के हाथ। हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन उठा ले के हाथ, उठा ले भैया। भगवान के दरबारे हाथ उठाओगे संसार में उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ शर्माओगे तो जीवन भर हाथ ही उठाते रहोगे, नहीं मिलेगा। कि सन्मुख देखो सबके, देखो सबके अंग मेरा हाथ पकड़ गई है। हमारो मन, हमारो धन, हमारो मन राधा रे। और कहते हैं कि भगवान के कीर्तन में जिसके हाथ ऊपर, जिसके हाथ ऊपर वो बहुत जल्दी जाएगा ऊपर। कौन कौन ऊपर जाना चाहता है? बहुत डरते हैं ऊपर जाने से, बहुत डरते हैं। कौन कौन डरता है ऊपर जाने से? डरते हो? जहां जितना डरो प्यारे पर जाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। जहां जितना डरिए पर एक दिन जाना पड़ेगा। और यहाँ धरती में कुछ नहीं रखा, जब ऊपर जाएंगे वही भगवान हमें मिलेंगे। यहाँ क्या रखा है? यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अपना पराया, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, यही रखा है। ऊपर जब जाएंगे तभी भगवान का से मिलन होगा। तो ऊपर जाने से डरिएगा नहीं। बहुत जी लिया है, बहुत जी लिया है। धीरे धीरे नोटिस आती रहती हैं, नोटिस आए तो उन्हें फॉलो करो महाराज, क्योंकि जाना पड़ेगा जहां जितना डरे। भगवान कहते हैं नाम मेरा भूल जाओ काम चल जाएगा, पर मरना भूल जाओगे तो काम नहीं चलना पाएगा। क्यों? क्योंकि नाम नहीं लोगे, ऐसे नहीं लोगे भाई। राम नाम भूल जाओगे कोई बात नहीं, पर मरना जब याद रहेगा तो मरने के डर के मारे अपने ही आप राम राम निकलेगा। क्यों? क्योंकि मरने से बहुत डर लगता है। तो कहिएगा हमारो मन, हमारो मन राधा अरे राधा
रमन राधा। बोलिए कन्हैया लाल की। मैया पार्वती का दूसरा जन्म हो गया, और जब दूसरा जन्म हो जाता है तब इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत में अकेले रह जाते हैं। समय थोड़ा आगे बढ़ा तो एक ताड़क असुर का आगमन हुआ। ताड़क नाम का एक असुर पैदा हो गया, और उसने जब वो संसार को परेशान कर दिया, सारे देवी देवताओं को दुखी कर दिया, तो सभी देवी देवता मिल करके भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा, भगवान अरे वो असुर ऐसा अत्याचार फैला रहा है, अगर उसे नहीं मारोगे तो हम सब मर जाएंगे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, देखो हम उसे नहीं मार सकते, भगवान विष्णु के पास जाइए। अब विष्णु के पास जब पहुंचे तो भगवान विष्णु कहते, मैं भी नहीं मार सकता हूं। अब देवी देवता कहते, आप नहीं मार सकते, आप नहीं मार सकते, तो मारेगा कौन? भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं देखिए, उसे मारने वाला ना तो अभी पैदा हुआ है और ना ही कोई संसार में है। देवताओं ने कहा, प्रभु ये कैसी बात है, अभी है नहीं, हुआ भी नहीं है, पर होगा कौन? कौन मारेगा उसे? भगवान ने कहा, एक काम करिए, उसको मारने वाला कोई और नहीं, भोले बाबा का लड़का होगा। कौन? जिसका नाम है कार्तिकेय। भोले बाबा के जो लड़के होंगे कार्तिकेय, उनके कमलों के द्वारा मारा जाएगा। देवताओं ने कहा, प्रभु आप भी बड़ी लंबी बात कर रहे हैं, अभी तो भोले बाबा की शादी नहीं हुई, अकेले बैठे हैं, शादी नहीं हुई तो लड़का कहां से होगा? देवताओं ने कहा, प्रयास करो, भोले बाबा का विवाह करवाओ। देवताओं ने कहा, वो मानेंगे क्या? आओ घड़दानी मानने वाले, कैसे मनाओ? देवताओं ने कहा, सब मिल करके चलो। सब देवी देवता मिल करके, भगवान ब्रह्मा विष्णु सब आज भोले बाबा के कैलाश पर्वत पहुंचे। अब इधर प्रभु राम जी भोले बाबा से संवाद कर रहे थे, और राम जी ने निवेदन किया भोले बाबा से, बाबा समय आ गया है, अब आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। पहली वाली तो चली गई मैया सती, आप ऐसा करो अब विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे, प्रभु आप भी कैसी बातें कर रहे हो, आप जानते हो कि मैं आपकी बात को इनकार नहीं करूंगा तो आप कुछ भी कहेंगे। भगवान ने कहा, नहीं प्रभु आप अपना विवाह कीजिए, क्योंकि आपके विवाह से दुनिया का कल्याण होगा। भोले बाबा कहने लगे, आप भी प्रभु, हम विवाह नहीं करना चाहते, आप मजबूर कर रहे हैं, और हम कैसे विवाह करूं? प्रभु ने कहा, प्यारे आप तैयार हो जाइए, विवाह तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब उचित समय है विवाह करने का। और जब प्रभु ने, राम ने ऐसी बात कही तो महाराज भगवान भोले बाबा कैसे मना कर पाते? क्यों? क्योंकि प्रभु राम आराध्य है, और अपने आराध्य की बात कोई टाल नहीं सकता, नहीं मना कर पाए। कहने लगे, प्रभु जो आपकी आप कहते हैं तो करूंगा। तब तक देवी देवता सब मिल करके पहुंच गए। भोले बाबा कहने लगे, इतने लोग एक ही साथ आज कैसे? देवताओं ने कहा, भगवान एक निवेदन लेकर के आया हूं कि आप अपना विवाह कर लें। अब राम जी वहां से चले गए, अब देवता बचे। भोले बाबा कहने लगे, विवाह करते हैं, अब हम कैसे विवाह कर लूं? मेरी उम्र देख रहे हो, कम से कम 90 वर्ष, क्योंकि मैया सती जाती रही पर भोले बाबा गए नहीं। भोले बाबा वही हैं, सती चेंज होती रही। अब भोले बाबा कहते, कौन ऐसी पागल लड़की होगी जो हमारे साथ विवाह करेगी? कौन ऐसा होगा? और इधर नारद जी को पता था, क्यों? क्योंकि जब पार्वती आई राजा हिमाचल के यहाँ, तो नारद जी गए थे, और नारद जी
ने पार्वती मैया का हस्त रेखा देखा था। राजा हिमाचल ने जब कहा नारद जी आपको रेखाएं देखना बहुत अच्छा आता है, बताइए ना कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, कैसी है मेरी बेटी। तो नारद जी ने बताया था कि आपकी बेटी बड़ी ही सुंदर है, सुशील है, विवेकी है, अरे अद्भुत स्वरूप है इनका, स्वयं आदि शक्ति भवानी है, आपके मान को आगे बढ़ाएंगी। राजा हिमाचल ने कहा तो फिर एक और बात बता दो, ये बड़ी होंगी तो इनके होने वाला पति कौन होगा, कैसा होगा, उसके गुण बताओ। और जब गुण की बात कही तो नारद जी ने बताया, और नारद जी गुण नहीं बता रहे हैं और गुण बता रहे। नारद जी कहने लगे कि नंगा हो भेषो अमंगल हो और पति मिले इसे डमरू वाला, अब माँ बाप के जिसके अब पता नहीं वो साधु भेष जटा वाला। अब राजा हिमाचल सुन करके परेशान हो गए, क्यों, पहले ही शब्द है नंगा, मेरा दामाद ऐसा होगा। नारद जी कहने लगे होगा। राजा हिमाचल ने कहा नारद जी कुछ रिश्वत ले लो, मेरे दामाद को थोड़ा बदल दो, अच्छा कर दो। नारद जी कहने लगे यहाँ कोई काम नहीं चलेगा, जो कह दिया वही होगा। सारे अवगुण बनाए। राजा कहने लगे नारद जी मैंने गुणों के बारे में पूछा, अवगुण नहीं पूछे, गुण बताओ। नारद जी कहने लगे जब कोई गुण हो तब तो बताए, आपके दामाद के अंदर कोई गुण नहीं, सब अवगुण भरा है, अवगुणों से भरा है। एक तो ना उसका परिवार, ना घरदार, कोई नहीं, ना माता, ना पिता, ना भाई, ना बहन, अकेले रहता हो, वरदानी एक नंबर का गांजा पीने वाला, नशे में धुत रहने वाला, तन में वस्त्र नहीं होंगे। और जैसे अवगुणों की खान बताई, और राजा हिमाचल परेशान, ऐसा दामाद मिलेगा, इतनी सुंदर बेटी है हमारी। और जब परेशान नारद जी ने देखा तो समझाया राजन थोड़ा विचार करिए, मेरे शब्दों पर जाइए, मैंने क्या आपसे कहा कि पति मिले इसे डमरू। डमरू कौन बजाता है? राजा हिमाचल कहने लगे डमरू बजाने वाला तो एक ही देवता है, देवों के देव महादेव। नारद जी कहने लगे फिर काहे की चिंता है, वही महादेव आपके दामाद बन करके आएंगे। और जैसे महादेव का नाम लिया, अब तो महाराज कौन ससुर होंगे जो खुश नहीं होंगे? जिसका दामाद देवों का देव महादेव बन जाए, वो ससुर सीना तान के चलेगा महाराज। राजा हिमाचल बड़े प्रसन्न। ये बात नारद जी जानते थे कि पार्वती का जन्म सिर्फ भोले बाबा के लिए हुआ है। अब उसी समय से पार्वती ने भगवान भोले बाबा के लिए व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। जान गई यही मेरे पति बनेंगे तो क्यों नाभि से भगवान का माला करना प्रारंभ कर दूं बचपन से ही। 16 वर्ष की हो गई पार्वती। भोले बाबा इधर समझा रहे हैं तुम पागल हो सभी, कौन सी ऐसी पागल लड़की होगी जो हमसे विवाह करेगी 90 साल वाले के साथ? नारद जी खड़े थे। नारद जी ने कहा बाबा आप हाँ करो, लड़की तो हम ढूंढेंगे, लड़की हम ढूंढ देंगे। क्यों? लेकिन नारद जी को मालूम है पार्वती नहीं के लिए आई है। बोले बाबा के लिए ऐसे नहीं मानूंगा, पहले परीक्षा लेकर के आओ। सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि आते हैं, मन को बड़ा भ्रमित करते हैं पार्वती के, पर मन को भ्रमित नहीं कर पाए। बहुत प्रयास किया मन को भटकाने का, पर पार्वती का जब दृढ़ संकल्प देखा तब महाराज सप्तऋषि वापस आ गए। भोले बाबा से कहा बाबा सत्य बात है कि वो पार्वती आपके लिए आई है। अब भोले बाबा ने कहा जब वो लड़की तैयार है तो लड़का पहले तैयार है, कोई बात नहीं, तैयारी प्रारंभ करो। अब भोले बाबा की शादी की सबको खुशी थी महाराज, सब तैयारी करने लगे। अब मझवा कौन बने? नारद जी। नारद जी एक खबर पहुंचा दिए, कहां? राजा हिमाचल के पास जाइए,
पार्वती की शादी की तैयारियां प्रारंभ करो, मैं बारात लेकर के आऊंगा। उधर भी तैयारियां होने लगी और इधर कैलाश पर्वत में भी तैयारियां प्रारंभ हो गई। अब नारद जी कौन है जो शादी कराता है, उसको क्या कहते हैं यहाँ पर? है? जोर से बोलो महाराज। हमारी इधर मझवा कहते हैं, दोनों तरफ व्यवस्था देखता है। अब महाराज शादी जो कराता है उसका सम्मान कब तक होता है जानते हो? आए जब तक भौरी ना पड़ जाए। जब तक भौरी नहीं पड़ेगी तब तक महाराज इतना स्वागत होगा कि कुर्सी में नहीं सीधे सोफा डाला जाता है, खूब सम्मान होगा, नाश्ता पर नाश्ता मिलता है। और अगर दोनों संबंध ठीक बने रहे तब तो सब ठीक ही है महाराज। और जरा भी संबंध बिगड़ गए फिर दोनों पक्ष से ऐसा नाश्ता मिलता है कि खाए नहीं खाए जाता है। हाँ ऐसी दशा होती है। अब नारद जी बने बीच वाले, इधर भी व्यवस्था उधर वाले व्यवस्था कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं उधर तो हिमाचल में सभी लोग हैं पर भोले बाबा के पास कोई नहीं है, तो यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। देवी देवताओं को पता चला कि बारात तैयार होने लगी, यानी तैयारियां होने लगी, तो सब अपने अपने घर पहुंच गए, अपने अपने धाम, अपने अपने घर में तैयारी शुरू करने लगे। महाराज एक बात और निवेदन करूं, अच्छा बारात जब होती है अपने घर में, व्यवहारिक जीवन में देखा जाए तो पहले दूल्हा तैयार होता है कि पहले बाराती? पहले बाराती तैयार होने लगते महाराज, पता नहीं क्या बात है। अच्छा बाराती क्यों तैयार होने लगते हैं? दूल्हा बेचारा जब बारात चलने लगती है तब तैयार किया जाता है, लेकिन बाराती पहले से कोट पैंट सफारी सब रेडी, चाहे भले एंड समय पर जाने को ना मिले लेकिन सब फुल तैयारी। और यही हालत हुई, बाबा भोले बाबा को छोड़ दिया कैलाश में, सब अपने अपने घर, ब्रह्मा विष्णु सब अपने घर पहुंचे, अपने धाम में जाकर के अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब कैलाश में कोई नहीं बचा। कैलाश में बचा कौन? भगवान भोले बाबा और दुई गढ़, कौन? नंदी रिंदी, दुई बचे, कोई मानव नहीं बचा। अब बड़ा परेशान भोले बाबा कहते हैं देखो देवता कितने मतलबी हैं, हमारा विवाह हमारी व्यवस्था नहीं देख रहे, अपनी अपनी व्यवस्था। नंदी कहते बाबा आप परेशान ना हो, दूल्हा तो हम ही आपको बनाएंगे, आपका सच्चा साथी मैं ही हूँ। अब महाराज भोले बाबा का श्रृंगार कौन कर रहा है? नंदी। और नंदी श्रृंगार करे तो अनुमान लगाओ कैसा करेगा? एक मानव श्रृंगार करे तो थोड़ा अच्छा करेगा, जानवर श्रृंगार करे तो कैसा करेगा? विचार करिए। भोले बाबा का समय आया, पहली रस्म हुई। पहली रस्म में क्या किया जाता हमारा? हल्दी का लेपन करते हैं। अब हल्दी का समय आया, कैलाश पर्वत में कहाँ हल्दी चंदन रखा? भोले बाबा कहेंगे परेशान ना हो नंदी, अरे जाओ शमशान में कोई मुर्दा जल्ला हो, राख ले आओ। नंदी दौड़ा गया, राख लेकर के आया, भोले बाबा के पूरे बदन में लपेटे, एक रस्म पूरी कर दी। अब समय आया कंकन बांधने का। अब तो कंकन कौन बांधे? क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी व्यवस्था में लगे, कौन पंडित बने? हैं? कोई नहीं। भगवान भोले बाबा कहने लगे कोई बात नहीं। एक पतली सी नागिन लपेटी, ऊपर से बिच्छू रख लिया, बन गया कंकन। अब महाराज समय आया, धीरे धीरे जब बारात का बिल्कुल समय आ गया तो दूल्हे के लगाया जाता है क्या कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। अब भोले बाबा के सेहरा कौन लगाए? कहां से आए? जब सेहरा का नंबर आया तो नंदी कहता बाबा कहां से सेहरा लाऊं? भोले बाबा ने कहा जो समझ में आए वही कर दो। नंदी बड़ा सा सांप लाया, नाक चारों तरफ लपेटा, आगे फन कर दिया, बन गया ओरिजिनल शेरा महाराज। अब नंदी कहता बाबा बड़े लाजवाब लग रहे हो।
सजा दिया। अब नंदी कहता बाबा आपके बदन में क्या लपेटूं? भाई बारात लेने जा रहे, वैसे तो आप औघरदानी बने रहे, अब बारात का विषय है, वहां तो कुछ पहन करके जाना होगा ना, क्या पहना? बोले बाबा कहने लगे कहां से ढूंढ करके लाऊं, जिसमें बैठा हूं वही बांधो। और वही महाराज मृगछाला बांधना शुरू किया। अब बांधने के लिए रस्सी कहां से आया? एक नाग पकड़ करके लाया नंदी, और नाग को बांध रहा है नाग से, और नाग से निवेदन कर रहा भैया देखो बारात में सब लोग खूब नाचे, खूब गाए, खूब उछले, पर नाग देवता तुम मत उछलना। क्यों? तुम उछल गए तो सब धरा रह जाएगा, तुम साधारण रहना। नाग कहता है बड़े परम सौभाग्य से प्रभु की सेवा में लगने को मिला है, मैं उछलना तो दूर रहा, करवट भी नहीं लूंगा। अब महाराज भोले बाबा कहते हैं देखिए एक बात और है, नंदी ने जिसको जिसको भोले बाबा के श्रृंगार में प्रयोग किया, भोले बाबा कहते हैं नंदी जो मेरी सेवा में लगा है मेरे शरीर में, उसे जीवन में कभी मैं दूर नहीं करूंगा, जो भी आया है उसे जीवन भर अपने साथ रखूंगा। आज भगवान भोले बाबा तैयार हो गए, इधर देवी देवता अपनी बारात बढ़िया सजा के तैयार होकर के चले। अब देवी देवता की बारात आगे आगे है। अब कैलाश पर्वत में कोई नहीं, नंदी कहते बाबा क्या अकेले बारात लेकर के चलोगे? शोभा नहीं देता, कोई नहीं आया। भगवान ने कहा तो अपने बाराती बुलाए। नंदी कहते पहले बुलाया नहीं, अब क्या वो आएंगे? भोले बाबा कहते हमारे बाराती ऐसे हैं कि उन्हें बुलाओ फिर भी आ जाते हैं, नहीं बुलाओ फिर भी आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूत प्रेत को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भोले बाबा ने आवाज लगाई, सब दौड़े चले आए। शुक्र शनिचर भूत प्रेत लूले लंगड़े बहरे काने कुतरे, एक बाकी नहीं महाराज। किसी के नाक है तो कान नहीं, कान है तो दांत नहीं, दांत है तो मुंह नहीं, मुंह है तो पैर नहीं, पैर है तो हाथ नहीं, हाथ है तो सिर नहीं। सब दौड़े चले आए और सजा करके आज बारात कैलाश पर्वत से चली है। सभी लोग गाएंगे कि चल भाई बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। कहाँ जा रही है बारात? बाबा जी बारात जा रही है, ऐसे जाएगी क्या? बारात जब जाती है तो डीजे बजता है, और डीजे बजता है तो फिर डांस किया जाता है। ऐसे बारात ले चलोगे? झूम करके बारात ले जाइए सभी लोग। कि हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, और चल भाई ताली लगा करके बोले सभी लोग। अब बाबा भोले बाबा की बारात जा रही है भाई, आज थोड़ा सा डांस करके दिखाना है। ऐसे अकेले अकेले बारात नहीं जाएगी। कि हिमाचल नगरी, हो हिमाचल नगरी, चल भाई हो चल भाई हो चल भाई बाबा की बाराती या हिमाचल नगरी, चल भाई भोला की बाराती या हिमाचल नगरी। देखो आज नहीं मानेंगे, आज भोले बाबा की बारात जा रही है। पहली बात भोले बाबा की शादी की नछावर दुआ की। खड़े होइए,
उठ के आओ महाराज। अरे इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे हैं और इतना भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इधर आओ हमारे पास। भोले बाबा की शादी में पैसा नहीं लगेगा क्या? है? पहली बार न्यौछावर तो कम से कम 5100 रुपया। हाँ, बारात का विषय है, बाकी नहीं करते हैं। कम से कम भोले बाबा बारात में निछावर थोड़ी तो दे दो महाराज। अब पैसा ना दे तो एक काम करो, बारात सुनी सुनी नहीं की जाती है, थोड़ा बहुत तो देना चाहिए ना। 51 रुपया के 5100 समझ ले। बहुत सही, सही कह महाराज, आप ही तो मिले हो। सभी झूम करके कहेंगे। और बाबा जी देखो भाई, धन से ना दो तो फिर मन से नहीं, मन से है तन से सेवा करिए। झूम करके कहिएगा कि ऐसा लगता है, अरे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे बाबा जी एक हाथ सर पे रखो। हाँ क्या बात है, और झूम करके कहिएगा आज मेरे बाबा की शादी है, आज मेरे बाबा की शादी है। अरे ऐसा लगता है, अरे ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है। आज मेरे भोले की शादी है, आज मेरे भोले की शादी है। अरे भोले की शादी है, मेरे बाबा भोले की शादी है। भोले की शादी है, मेरे बाबा भोले की शादी है। आज मेरे बाबा जी आप डांस नहीं कर रहे इसलिए बंद हो रहा बार बार। चालू हो जाओ महाराज, तो ये भी चालू हो जाए। झूम करके एक बार वो कहेंगे सभी लोग बाबा की शादी में। इसके बाद में आगे की जो कथा बाकी है वो कथा सुनेंगे। झूम करके बोलेंगे अरे अमृत बरसता बाबा, अमृत बरसता बाबा, गंगा की धार से दीवाना दीवाना होकर नाचूं तेरे दरबार में, दीवाना होकर नाचूं तेरे दरबार में।
मेरे भोले की शादी। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार महाराज भोले बाबा का विवाह हुआ और जब विवाह हो गया, विवाह संपन्न हो गया, तब महाराज वापस कैलाश पर्वत में जब पहुंचे हैं, मैया वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़